पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस कैरोलिना की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर चार्जर सोलर बीम का यूज करके स्वॉम्पर्ट को डिफीट कर देता है। इसके बाद कैरोलिना अपने सेकंड लास्ट पोकेमॉन की तरह भेजती है गार्चम्प को, जो कि चार्जर को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है। एक मोमेंट पे चार्जर हार भी गया था, पर लास्ट में चार्जर साइज़मिक टॉस का यूज करके इस बैटल को टाई कर देता है। यानी कि अब दोनों ही ट्रेनर्स के पास एक पोकेमॉन बचा हुआ था। कैरोलिना अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजती है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब आगे कैरोलिना का लास्ट पोकेमॉन ग्राउंड में आ जाता है। ये पोकेमॉन कोई लेजेंडरी नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल पोकेमॉन था, जो कि था ब्लास्टॉइस। पर सब लोग ये देखकर शॉक हो गए थे कि इस ब्लास्टॉइस का कलर बाकी ब्लास्टॉइस से काफी ज्यादा डिफरेंट था। साथ में कंपेयर किया जाए तो इसका साइज एक नॉर्मल ब्लास्टॉइस से बिल्कुल ट्रिपल था, और इसके कैनन्स भी काफी ज्यादा बड़े थे। ऐश और उसके फ्रेंड्स ने ऐसा ब्लास्टॉइस कभी भी नहीं देखा था। ऐश बोलता है ये तो काफी यूनिक ब्लास्टॉइस है, अब इससे बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। वहीं पर ऐश भी अब अपने 6th पोकेबॉल को निकालता है। कैरोलिना को भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐश का 6th पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। ऐश अपने आखिरी पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है और उसमें से निकलता है ग्राउडाउन, जिसको देखकर कैरोलिना काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। वो बोलती है ग्राउडाउन, आज तक तो फायर टाइप टीम में किसी ने भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का यूज नहीं किया था। तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो बाकी ट्रेनर से। बट हाँ, ये मत भूलना कि मेरे ब्लास्टॉइस का 75% विन रिकॉर्ड है, यानी कि वो हर 4 में से 3 बैटल जीतता है। ऐश बोलता है ये रिकॉर्ड काफी औसम है, बट मेरा पोकेमॉन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं क्या होता है। कैरोलिना बोलते है कि हाँ चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। कैरोलिना अपने की स्टोन को बाहर निकालती है एंड अपने यूनिक ब्लास्टॉइस को मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा ब्लास्टॉइस में। ये देखकर सब लोग शॉक रह जाते हैं। सहीना बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, एक बैटल में एक ट्रेनर सिर्फ और सिर्फ एक ही फेनोमेना का यूज कर सकता है, जो कि कैरोलिना ने ऑलरेडी मेगा एवोल्यूशन के फॉर्म में स्वॉम्पर्ट पे यूज कर लिया था, और ये उसका सेकंड फेनोमेना है। कैरोलिना बोलती है कि ये रूल सिर्फ और सिर्फ अपोनेंट के लिए है, मैं कितने भी फेनोमेना का यूज कर सकती हूँ, बट मैंने 2 ही फेनोमेना का यूज किया है। बैटल स्टार्ट हो जाती है और ब्लास्टॉइस स्टार्ट करता है हाइड्रो पंप अटैक के साथ। ये हाइड्रो पंप दूसरे पोकेमॉन के हाइड्रो पंप के मुकाबले बड़ा था। ऐश को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। ग्राउडाउन साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसके ऊपर हाइड्रो पंप अटैक लग जाता है, जिससे ग्राउडाउन को डैमेज पड़ता है। ऐश ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लास्टॉइस का हाइड्रो पंप इतना स्ट्रॉन्ग होगा। ब्रॉक बोलता है कि मैंने बैटल के स्टार्ट में नोटिस कर लिया था कि ब्लास्टॉइस के कैनन्स काफी ज्यादा बड़े हैं, एंड इसी के चलते उसको एक एडवांटेज मिलता है कि उसके अटैक्स बाकी पोकेमॉन के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा बड़े हैं। तभी अचानक से एक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर कैरोलिना, ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सहीना सब लोग शॉक रह जाते हैं। उस माउंटेन के ऊपर काफी तेज धूप आ गई थी। कैरोलिना को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो बोलती है कभी भी इस माउंटेन के ऊपर धूप नहीं आई थी, ये काफी ज्यादा बर्फीली जगह है और हर टाइम यहाँ पर बर्फ गिरती रहती है। ऐश बोलता है ये मेरे ग्राउडाउन की ड्राउट एबिलिटी है, जिसके चलते काफी तेज सनलाइट आ जाती है, और अब इस एबिलिटी के चलते वाटर टाइप मूव 50% वीक हो जाएंगे, वहीं पर फायर टाइप मूव की पावर 50% बढ़ जाएगी। ये ऐश और उसके ग्राउडाउन के लिए काफी ज्यादा बड़ा एडवांटेज था। बैटल कंटिन्यू होती है और वापस से ब्लास्टॉइस हाइड्रो पंप का यूज करता है। इसके काउंटर में ग्राउडाउन यूज करता है फायर पंच अटैक का, और वो पूरी तरह से हाइड्रो पंप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कैरोलिना अपने मेगा ब्लास्टॉइस को एक्वा जेट अटैक यूज करने बोलती है, वहीं पर ग्राउडाउन वापस से फायर पंच का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर फायर पंच पूरी तरह से डोमिनेट कर लेता है एक्वा जेट अटैक को, क्योंकि उसको ड्राउट एबिलिटी से सपोर्ट मिल रहा था, और ब्लास्टॉइस काफी ज्यादा पीछे चले जाता है। वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, बट किसी तरह से ब्लास्टॉइस अपने आप को संभाल लेता है नीचे गिरने से और बच जाता है। ब्लास्टॉइस के वाटर टाइप अटैक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, जिसके चलते कैरोलिना एक स्ट्रेटेजी के बारे में सोचती है, और वो बोलती है ब्लास्टॉइस मुझे नहीं पता कि ये वर्क करने वाला है या फिर नहीं करने वाला है, रेन डांस अटैक का यूज करो। ब्लास्टॉइस बिल्कुल ऐसे करता है और वो रेन डांस अटैक का यूज कर देता है, जिससे धूप हट जाती है और उसके जगह पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सहीना शॉक हो जाते हैं कि रेन डांस ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन की एबिलिटी को हटा दिया है। ब्रॉक बोलता है कि ड्राउट एबिलिटी बेसिकली सनी डे अटैक है, जिससे काफी तेज धूप हो जाती है और इसके इफेक्ट भी सेम है, बट कोई और दूसरा पोकेमॉन जिसकी स्पीड ग्राउडाउन से ज्यादा हो, वो किसी वेदर चेंजिंग मूव का यूज करता है रेन डांस, तो वो मूव ओवर पावर कर लेगा ड्राउट एबिलिटी को, क्योंकि मेगा ब्लास्टर्स की स्पीड करंटली तुम्हारे ग्राउडाउन से ज्यादा है। ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है। अब रेन डांस के इफेक्ट बिल्कुल अपोजिट है ड्राउट एबिलिटी से। इसमें वाटर टाइप मूव की पावर 50% से इंक्रीज हो जाती है, वहीं पर फायर टाइप अटैक की पावर 50% से डिक्रीज हो जाती है। अब ये एडवांटेज था मेगा ब्लास्टर्स के लिए। कैरोलिना बोलती है कि अब मजा आने वाला है, मेगा ब्लास्टर्स कल बैश अटैक का यूज करो। वहीं पर ऐश अपने ग्राउडाउन को थंडर पंच अटैक का यूज करने बोलता है। दोबारा से दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं। थंडर पंच सुपर इफेक्टिव होता है ब्लास्टर्स के ऊपर, जिसके चलते ब्लास्टर्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अगेन यहाँ पर ग्राउडाउन डोमिनेट कर रहा था। अब कैरोलिना अपने मेगा ब्लास्टर्स को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने बोलती है, जिसके काउंटर में ग्राउडाउन यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का, और ऐसा सबसे पहली बार होता है कि ब्लास्टर्स के अटैक ओवर पावर कर लेते हैं ग्राउडाउन के अटैक को, जिसके चलते फ्लेम थ्रोअर अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और हाइड्रो पंप अटैक ग्राउडाउन के ऊपर लग जाता है।
है और ग्राउडन को डैमेज पड़ता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ रेन डांस अटैक के चलते हुआ था। ऐश बोलता है ग्राउडन ऐसे तो हमारा काम नहीं बनने वाला है, अपने सिग्नेचर मूव यानी कि प्रेसिपाइज ब्लेड का यूज करो। कैवलना बोलते हैं कि ब्लास्टोइस ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है और तुम्हें किसी तरह से इस अटैक को रोकना होगा। ग्राउडन प्रेसिपाइज ब्लेड का यूज कर देता है, जिसको रोकने के लिए ब्लास्टोइस यूज करता है प्रोटेक्ट अटैक का। बट प्रोटेक्ट अटैक काफी नहीं था प्रेसिपाइज ब्लेड को रोकने के लिए, जिसके चलते ब्लास्टोइस के ऊपर प्रेसिपाइज ब्लेड लग जाता है, जिससे ब्लास्टोइस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। बट इस अटैक का डैमेज कम हो गया था क्योंकि प्रोटेक्ट अटैक ने काफी हद तक इसका डैमेज कम कर दिया था और वैसे भी ग्राउंड टाइप वाटर टाइप पे वीक है। बट फिर भी इस अटैक में इतनी पावर थी कि ब्लास्टोइस अब नीचे गिर चुका था। ऐश बोलता है ग्राउडन चलो इस बैटल को खत्म कर देते हैं, फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करो। ग्राउडन बिल्कुल ऐसे ही करता है और इसके काउंटर में ब्लास्टोइस वापस से हाइड्रो पंप का यूज करता है। बट फायर ब्लास्ट हाइड्रो पंप को काउंटर करते हुए ब्लास्टोइस की तरफ आ रहा होता है। कैवलना बोलते हैं कि ब्लास्टोइस वापस से प्रोटेक्ट अटैक का यूज करो, जिससे ब्लास्टोइस के सामने एक शील्ड आ जाती है और वो पूरी तरह से फायर ब्लास्ट अटैक को रोक लेता है। सहीना बोलते हैं कि मानना पड़ेगा कि मेगा ब्लास्टोइस ग्राउडन के सामने कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है, बट सिर्फ और सिर्फ कैवलना के स्ट्रेटेजीज और मेगा ब्लास्टोइस के मूव सेट के चलते वो अभी तक टिक पाया है। ब्रॉक और मिस्टी भी इस बात से एग्री करते हैं। ऐश बोलता है कि ग्राउडन चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक और बार प्रेसिपाइज ब्लेड का यूज करो एंड इस बैटल को खत्म कर दो। ग्राउडन बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ ब्लास्टोइस अपने काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करके इसको रोकने की कोशिश करता है, जैसे कि हाइड्रो पंप, वाटर गन, प्रोटेक्ट और स्कल बैश। बट कोई भी अटैक काम नहीं आता है और प्रेसिपाइज ब्लेड उसके ऊपर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ग्राउडन अभी भी अपने बैटल फील्ड में बिल्कुल वैसे ही खड़ा हुआ था। धुआं हटने के बाद देखने को मिलता है कि ब्लास्टोइस जमीन पर गिर चुका है और ऐसा लग रहा था कि वो हार गया है। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश अपना फोकस लूज मत करो, नोटिस करो कि मेगा ब्लास्टोइस अभी भी अपने बेस फॉर्म में नहीं गया है, उसका मेगा एवोल्यूशन अभी भी एक्टिव है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि वो अभी भी नहीं हारा है। ऐश भी इस चीज को नोटिस करता है और मेगा ब्लास्टोइस वापस से खड़े होने की कोशिश करता है, पर इतने में ही ग्राउडन थंडर पंच का यूज कर देता है, जिससे मेगा ब्लास्टोइस फाइनली क्लिफ से नीचे गिर जाता है और जल्दी से स्कारमरी जाकर उसको बचाता है। मेगा ब्लास्टोइस वापस से माउंटेन के ऊपर आ जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश ये बैटल जीतकर काफी ज्यादा खुश होता है, वो ग्राउडन को गले लगाता है। वहीं पर दूसरी तरफ कैवलना शॉक होती है, वो बोलती है कि मेरे ब्लास्टोइस को आज तक किसी ने इतना ज्यादा इजीली नहीं हराया था। स्टिल कैवलना अपने ब्लास्टोइस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और वो ऐश के पास जाकर उससे हाथ मिलाती है। कैवलना बोलती है कि आज तक किसी भी ट्रेनर ने मुझे इतना ज्यादा इजीली डिफीट नहीं किया है, स्पेशली इस चीज को देखते हुए कि तुम्हारी आधी टीम यानी कि पहले 3 पोकेमॉन मेरे सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन स्पिरिटूम से हार गए थे, बट फिर तुम्हारा कमबैक काफी ज्यादा औसम होता है और तुम्हारे 3 पोकेमॉन्स मिलकर मेरे पूरे टीम को डिफीट कर देते हैं। स्पेशली तुम्हारा इन्फर्नेप काफी स्पेशल है, मुझे उसकी पावर्स काफी ज्यादा औसम लगी, उसको अच्छे से यूज करना।